Hello everyone, welcome to my new video. And today's my topic is physical fitness. Friends, we all know that health is very important. If we are not healthy, it makes our immunity weak and we हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, हमारी बॉडी वीक हो जाती है और हम कोई भी काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं. तो फ्रेंड्स, here are some points which I want to share with you. First thing, that we should take good food. Good food means which is rich in protein, carbohydrate, vitamins, minerals, etc. And good food means also we should take we should take into consideration the hygiene of the food. Yes, फूड हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है. हाइजीन का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे. और आप देखिए, कोविड ने हमें सिखा दिया है कि किस तरीके से हमें अपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, चाहे वो खाना पीना हो या अपनी बॉडी की क्लीनलीनेस हो. तो इस तरह का फूड हमें लेना चाहिए. सेकंड थिंग, वी शुड टेक आवर फूड एट प्रॉपर टाइम. प्रॉपर टाइम से मतलब होता है कि जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है वो हमें 9 o'clock तक ले लेना चाहिए. एंड हमारा जो लंच होता है वो हमें 2 o'clock से पहले पहले ले लेना चाहिए. एंड डिनर टाइम शुड बी बिफोर 8:30. अगर हम इसके इसी ड्यूरिंग में, इसी टाइम में अगर हम अपना फूड लेते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. उसका रीज़न है हमारा मेटाबॉलिज्म. फ्रेंड्स, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत हाई लेवल पर होता है, पीक लेवल पर, बिफोर 9, बिफोर 2 एंड बिफोर 8:30. और मेटाबॉलिज्म का हाई होने का मीनिंग क्या है? वो ये है कि जो भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है. हमारी बॉडी में उससे फैट नहीं होता और हमारी बॉडी को उससे कोई नुकसान नहीं होता. तो अगर आपको फ़ैट नहीं बढ़ने देना है तो सबसे पहले आपको टाइमली फूड लेना होगा. आप कितना खाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आपको थोड़ी भूख है, ज़्यादा है, बट टाइमली अगर आप फूड लेते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. थर्ड थिंग आई वांट टू से, सम पीपल सेज दैट वी शुड नॉट टेक घी और ये हमारे फैट को बढ़ाता है. तो फ्रेंड्स, आई वांट टू डिस्कस वन थिंग विद यू. आई वांट टू से दैट घी इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर बोन्स स्पेशली एंड मसल्स एंड फॉर आवर जॉइंट्स ऑल्सो. जो आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम आजकल हमें सुनने में आता है कि जल्दी जल्दी होने लगी है काफ़ी लोगों को, और कम एज में भी जो यंगस्टर्स हैं उनको भी ये बीमारी लगने लगी है. तो उसका रीज़न यही है कि हम लोग घी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. तो 2 टेबल स्पून घी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ. तो ये हमारी स्किन को भी ग्लो करता है और हमारी बॉडी को फिट रखता है और हमारे जॉइंट्स और बोन्स को हेल्दी रखता है. थर्ड थिंग कि जो भी हमारा फूड है वो उसमें सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए. डैट मीन हमारा जो भी हम फूड लेते हैं डेली में उसमें हमारा फ्रूट्स होना चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए, पल्सेस होना चाहिए, चपातीस होना चाहिए एंड सैलड. तो प्रॉपर डाइट अगर हम लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो हम कभी भी हमारा जो बॉडी है वो फैट नहीं बढ़ेगा उसमें. और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, रेगुलर एक्सरसाइजेस. यस, वी शुड, if we want to maintain our body, we should do regular exercises, whether it is a morning walk, evening walk, or you are doing anything else, that is yogasan. Yes, yogasan is very beneficial for our mental health and for our physical health, for both.
योगासन जो होते हैं वो हमारी बहुत लाइट होते हैं और करने में बहुत आसान होते हैं, और बहुत सारे आसन ऐसे होते हैं जिनको कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का पर्सन उनको कर सकता है। तो योगासन करने से जो हमारी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फिट रहती है, और हम चाहे मेंटली भी और फिज़िकली भी दोनों तरीके से फिट रहती है। और अगर हम कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहते हैं तो योगासन इज़ बेस्ट फॉर अस। और अगर हम मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक ये कंटिन्यू रखते हैं तो ये हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है। और अगर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो मैं यही कहूँगी कि अभी आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस और मॉर्निंग वॉक प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आप खुद ही महसूस करेंगे, आई एम श्योर you will feel very good and you will be fit. And at last I want to say, stay healthy and stay fit. See you in the next video. Till then, bye bye, take care.